Good morning, 8th class. Beta, up to now we have completed exercise 13.1. We were doing chapter number 13, mensuration. Today is 17th of November, Tuesday, है ना, and we have done up to exercise 13.1. I hope आप सभी ने अपने अपनी नोटबुक्स में ये कर लिया होगा. अगर किसी को कोई प्रॉब्लम then you can ask me. Okay, now we are starting up with our न्यू टॉपिक एरिया ऑफ ट्रेपीजियम. हम एक नया टॉपिक आज स्टडी करेंगे बेटा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम. आपने ट्रेपीजियम शेप देखा होगा, है ना. होप यू हैव सीन द शेप ट्रेपीजियम. ऐसे ही होता है जिसमें दो साइड्स हमारी पैरेलल होती हैं एंड टू साइड्स आर नॉन पैरेलल साइड्स, है ना. देखो बेटा, अब इसमें क्या करते हैं, इफ़ वी हैव टू फाइंड द एरिया, हमें इसका एरिया फाइंड करना है. एरिया फाइंड करने का एक ही तरीका, हम क्या करते हैं, देखो इस तरह से हम इस ट्रेपीजियम को डिवाइड कर देते हैं 3 पार्ट्स में. ये हो गया रीजन 1, ये हो गया रीजन 2 एंड ये हो गया रीजन नंबर 3. हम तीनों का इंडिविजुअली एरिया फाइंड आउट करते हैं और तीनों के एरिया को प्लस करते हैं एंड वी वुड गेट द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम. ये तो है एक तरह का हमने अपनी तरफ से एक निकाला है मेथड टू फाइंड दिस एरिया. ओके, किसी भी क्वाड्रिलेटरल अगर आपको एरिया निकालना है तो आप इस तरीके से उसको रीजन्स पे डिवाइड करके और हाफ ऑफ रीजन का एरिया निकाल के यू कैन ईजिली फाइंड इट. बट व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम? फॉर्मूला क्या है? इफ़ आई वांट टू यूज़ द फॉर्मूला देन व्हाट इज़ द फॉर्मूला? फॉर्मूला इज़ हाफ मल्टीप्लाई sum of parallel sides, sum of parallel sides multiply height. ठीक है, हाफ मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स. यानी कि इफ़ आई वुड से कि दिस इज़ अ ट्रेपीजियम, ये एक ट्रेपीजियम है, ठीक है, जिसमें कि ये क्या है, दो नॉन पैरेलल साइड्स हैं. दीज टू साइड्स आर पैरेलल, लेट इट एज ए एंड दिस इट बी बी एंड दिस इज एच. एच इज़ द हाइट. ठीक है, मैं क्या करूँगी, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हाफ मल्टीप्लाई ए प्लस बी मल्टीप्लाई एच. दिस इज़ द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम. होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड इट. सबको क्लियर हो गया होगा कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का क्या फॉर्मूला होता है. अब हम ये देखेंगे कि ये फॉर्मूला हमें मिला कैसे है, कि हमें ये फॉर्मूला जो हमें दिख रहा है ये मिला कैसे है. इसमें क्या करा हमने, पहले वाले में जैसे हमने 3 इसको पार्ट्स में डिवाइड किया था, मैं क्या करूँगी बच्चे, मैं इस फिगर को 2 रीजन्स में डिवाइड करूँगी, दिस रीजन एंड दिस रीजन, रीजन 1 एंड रीजन नंबर 2. 2 रीजन्स हो गए. इन दोनों रीजन्स का आपको अलग अलग एरिया फाइंड आउट करना है एंड यू वुड गेट द रिजल्ट. ठीक है, आपको यही फॉर्मूला मिल जाएगा. देखो हम इसे कैसे करेंगे. देखो बेटा, हम क्या करेंगे, हमने अभी भी ये बताया है कि ये जो पूरी साइड है ये कितनी है, बी है, और ये इतना सा पोर्शन, ये वाली साइड कितनी है, ए है. अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, है ना. अगर ये पूरा बी है, ये ए है, तो ये कितना होगा, बी माइनस ए. इतना सबको क्लियर हुआ. ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ. अब देखिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रीजन 1 प्लस एरिया ऑफ रीजन 2. सी व्हाट इज रीजन 1. रीजन 1 क्या है, एक रेक्टेंगल बन रहा है जिसमें आपका लेंथ ये है, ब्रेथ ये है, तो आई कैन राइट एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, है ना. दूसरा ट्राइंगल है हमारा. व्हाट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ. व्हाट इज लेंथ, ए एंड एच आर द लेंथ एंड ब्रेथ, तो आई कैन राइट ए मल्टीप्लाई एच प्लस व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, है ना. हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, दिस इज द फॉर्मूला. तो मैंने इसमें क्या किया, व्हाट इज द बेस ऑफ द ट्राइंगल, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट इफ दिस इज बी, दिस इज ए, then this is b minus a, तो I can write the base of triangle is b minus a and what is height, height is h. तो मैंने इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दिया. इतना सबको क्लियर हो गया. चलिए शाबाश. अब हम क्या करेंगे बेटा, हम क्या कर रहे हैं, इसमें से हम h/2 बाहर निकाल रहे हैं. इफ़ आई गेस कि मैं h/2 बाहर निकाल रही हूँ, तो इसमें से मैंने h ले लिया, बाई 2 ले लिया, तो 2 मल्टीप्लाई में आएगा, दैट इज़ 2a. आई कैन राइट इट प्लस इसमें से h/2 बाहर आ गया, बच क्या b माइनस ए. ये बच गया हमारा. आगे क्या आंसर, h/2, 2a माइनस ए इज़ a प्लस b. यही देखिए, यही मिल गया हमें.
ये मिल गया हाफ मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई ए प्लस बी, यही यहाँ पे यही था, हाफ मल्टीप्लाई ए प्लस बी मल्टीप्लाई हाइट। ये देखिए दोनों रिजल्ट सेम आए, तो हमने क्या कर दिया, हमने फॉर्मूले को डिराइव कर दिया। दैट इज द एरिया ऑफ फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज हाफ मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम। ठीक है, होप दिस इज क्लियर टू यू। आपको ये फॉर्मूले की डेराइवेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टू एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल्स में मूव करते हैं बेटा। चलो एग्जाम्पल्स देखते हैं कैसे होंगे। यस बेटा, नाउ वी आर मूविंग टू आवर एग्जाम्पल्स फॉर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। आई एम जस्ट ड्राइंग द फिगर, मैं जिस फिगर इसकी ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, आप अपनी बुक्स में देख सकते हो, आप लोगों के सामने आपकी बुक्स ओपन होनी चाहिए वाइल यू वर डूइंग मैथमेटिक्स। बुक्स आपके पास होनी चाहिए सो दैट यू कैन विजुलाइज द फिगर, यू कैन सी रीड आउट द क्वेश्चन। ओके, जस्ट रीड आउट द क्वेश्चन। क्वेश्चन रीड करिए, आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। आपको एरिया फाइंड करना है। इफ़ यू आर गिवन द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स एंड द हाइट इज़ 30 मीटर, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, व्हाट इज़ द, हम सबसे पहले लिखेंगे कि हाइट ऑफ ट्रेपेजियम, हाइट ऑफ ट्रेपेजियम कितना है राजे, 30 मीटर। लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स, लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स, ए मैंने कितना है 42 मीटर और बी कितना है 56 मीटर। ठीक है, नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ मल्टीप्लाई ए प्लस बी मल्टीप्लाई एच। फॉर्मूले सबको अच्छे से क्लियर होने चाहिए बेटा, फॉर्मूले अच्छे से याद करो अपने। ए की वैल्यू 42, बी की वैल्यू 56 मल्टीप्लाई वट इज एच, एच इज़ 30। ठीक है, हमने क्या किया, नहीं वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट किया है। ठीक, आगे देखो हम क्या करेंगे, इन्हें ऐड करेंगे। अब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 98 मल्टीप्लाई 30, ये आ गया आपका। आप इसे सॉल्व करेंगे, 2 से 30 कैंसिल हुआ 15 पे, 19 मल्टीप्लाई 58, इफ़ यू विल गेट 1470 मीटर स्क्वायर। दिस इज़ द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 था। क्लियर हो गया सबको बहुत अच्छे से। आपको ये फिगर ड्रॉ करनी है, यू आर गिवन दिस फिगर, दीज आर द लेंथ्स ऑफ पैरेलल साइड 42 एंड 56, ए एंड बी दिया हुआ है। यू आर गिवन द हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम दैट इज एच। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम which is half multiply a plus b multiply h. Substituting these values, solving this, we would get that area of trapezium is 1470 meter square. This is your example. ठीक है, नंबर 1 related to area of trapezium. Now moving to our next example. नेक्स्ट एग्जाम्पल में मूव करने से पहले देखिए, अगला आता है आपका टॉपिक एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर। कोई भी मैं अगर आपको जनरल क्वाड्रिलेटर देती हूँ, एरिया ऑफ एनी जनरल क्वाड्रिलेटरल, कोई भी मैं आपको एक जनरल, व्हाट इज़ क्वाड्रिलेटर, क्वाड्रिलेटर क्या होता है बेटा, क्वाड्रिलेटर इज़ एनी फिगर विच इज़ हैविंग 4 साइड्स, है ना, जिसकी 4 साइड्स होती हैं। एंगल्स नहीं हम डिस्टिंग्विश करते हैं इसमें, हम सिर्फ इतना कहते हैं कि जिसकी 4 साइड्स होंगी वो क्या है, हमारा क्वाड्रिलेटर है। अगर मैं किसी जनरल क्वाड्रिलेटर की बात करती हूँ तो आप उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, हाउ वुड यू फाइंड द एरिया, कैसे फाइंड होगा, देखो बेटा, ये आपका कोई भी एक जनरल क्वाड्रिलेटर है, मैंने ड्रॉ किया। ठीक है, इसकी 4 साइड्स हैं। हम इफ़ वी हैव टू फाइंड दिस एरिया, हमें इसका एरिया फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे बेटा, वी विल ड्रॉ अ डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटर। हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वाड्रिलेटर के अंदर डायगोनल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और फिर उस डायगोनल के ऊपर जो उनके सामने ओपोजिट जो हमारे वर्टिसेस है, पॉइंट्स हैं, उनसे हम क्या करेंगे, हाइट्स ड्रॉ करेंगे। दैट इज़ इन पॉइंट्स को डायगोनल से हम मीट करवाएंगे इस तरह से। ठीक है, और इन्हें क्या मानेंगे कि अगर पी क्यू आर एक ट्रायंगल है तो एच वन उसकी हाइट है, एंड पी आर एस अगर एक ट्रायंगल है तो एच टू इसकी हाइट है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया बहुत अच्छे से। चलिए शाबाश। अब हम क्या करेंगे, हमने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में क्या किया था बेटा, हमने ट्रेपेजियम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, है ना। ऐसे हम क्या करेंगे, क्वाड्रिलेटर को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। दिस इज ट्रायंगल 1 एंड दिस इज ट्रायंगल 2। दिस होल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस ट्रायंगल, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस होल। ठीक है, पी क्यू आर एंड पी आर एस, दीज आर योर 2 ट्रायंगल्स। सो एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटर इज एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 plus area of triangle 2। ठीक है, area of triangle 1 and area of triangle 2। now what is the area of triangle 1,
ट्राइंगल वन का एरिया, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट. व्हाट इज बेस, बेस इज पी आर which is not known, and what is height, height is h1. Similarly in triangle 2, triangle PRS, what is base PR and what is height h2. क्लियर हुआ सबको. नाउ व्हाट एम आई डूइंग, आई एम जस्ट टेकिंग कॉमन एज 1/2 PR. मैं कॉमन ले रही हूँ, अंदर क्या बच जाएगा h1 प्लस h2. यानी फॉर्मूला क्या बन गया, if PR is the diagonal, if PR is the diagonal of quadrilateral, तो I can write कि 1/2 मल्टीप्लाई डी h1 प्लस h2 इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, डी क्या है, पी आर है, हमारी पी डायगोनल की लेंथ है, हमने डी मान ली है. h1 एंड h2 आर द हाइट्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर्स, आर द हाइट्स ऑफ द दीज टू ट्रायंगल्स, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटर. आई होप ये क्लियर हो गया होगा सबको, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, बहुत अच्छे से. चलिए शाबाश, ये आपको क्लियर होना चाहिए कि 1/2 मल्टीप्लाई डायगोनल ब्रैकेट में h1 प्लस h2. ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट है हमारा एरिया ऑफ रोम्बस. ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है हमारा, एरिया ऑफ रोम्बस. रोम्बस भी एक क्वाड्रिलेटर है, क्वाड्रिलेटर ही है ना रोम्बस, क्योंकि रोम्बस में भी 4 ही साइड्स होती हैं. तो एरिया ऑफ रोम्बस, ड्रॉ रोम्बस. मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है, मैं बार बार कहती हूँ, और तो अपने आप देख लेना. दिस इज एरिया ऑफ दिस इज रोम्बस. ठीक है, PQRS, PQRS is the rhombus. What I will do similarly in the general quadrilateral, I will draw a diagonal here. These are the two heights. ठीक है, ये बेटा ज्वाइन होने चाहिए, मैंने थोड़ा अच्छा नहीं बनाया इसलिए ये ज्वाइन नहीं हुआ. ये इस तरह से ज्वाइन होगा. ठीक है, इस तरह से ये हाइट्स ज्वाइन होंगी. ये क्या है, इस तरह से. ठीक है, ये पॉइंट क्या हो गया, ओ पॉइंट हो गया. ठीक, अब आप क्या करेंगे, दिस इज योर रीजन 1, दिस इज योर रीजन 2. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल 2. ठीक है, व्हाट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल 1, हाफ मल्टीप्लाई व्हाट इज बेस PR मल्टीप्लाई OS. सिमिलरली हाफ मल्टीप्लाई PR मल्टीप्लाई OQ. ठीक है, इसमें से भी कॉमन निकलेगा, हाफ मल्टीप्लाई PR. OS एंड OQ आर द हाइट्स ऑफ द दीज टू ट्रायंगल्स. ठीक है, OS प्लस OQ इज लेफ्ट बिहाइंड. इफ आई हैव टेकन 1/2 PR एज कॉमन. अब देखिए OS प्लस OQ क्या है, QS है, तो आई कैन राइट कि 1/2 मल्टीप्लाई PR मल्टीप्लाई QS. This is the area of rhombus, which is half multiply D1 multiply D2. क्लियर हो गया सबको, बहुत अच्छे से. चलो, हाफ मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई D2, दिस इज द एरिया ऑफ रोम्बस. ठीक है, तो आज हमने 3 फॉर्मूलेस करे हैं. कौन कौन से फॉर्मूले करे हैं, चलो रिकैप करते हैं. हमने सबसे पहले किया एरिया ऑफ ट्रापीजियम, हाफ मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स A plus B. Then we have done area of general quadrilateral, which is half multiply diagonal multiply h1 plus h2, and we have done area of rhombus. area of rhombus का क्या फॉर्मूला है, half multiply d1 multiply d2. the product of two diagonals upon में 2 is the area of rhombus. I hope ये सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा. ठीक है, now we are moving to exercise 13.2. 13.2 से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलाज थे मैंने आपको सब करवा दिए हैं, सबकी डेरिवेशंस करवाई है मैंने, और आपको इजी मेथड करवाया है ताकि आप अच्छे से अपना फॉर्मूला रिवाइज कर सकें. अगर आप फॉर्मूला भूल जाते हैं तो आप फॉर्मूले को डिराइव भी कर सकते हैं मन में. मैंने आपको ये टेक्निक्स सिखा दी हैं. ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टू एक्सरसाइज 13.2. टेक आउट योर एक्सरसाइज 13.2 एंड सी S1. क्वेश्चन नंबर S1. Question number S1 says that we have to find the area. We have to find the area of the following figures. Let's say A part. A part में क्या है, आपको एक ट्रापीजियम दिया हुआ है. You are given a trapezium like this. ठीक है, जिसमें आपको ये दिया हुआ है 5, ये वाली लेंथ दिया हुआ है 9, and you are given this height as 4 सेंटीमीटर. ये आपको गिवन है. ठीक है, अब बेटा देखिए ये 4 है तो ये भी 4 होगा, है ना, ये भी 4 होगा. तो आप देखिए ट्रापीजियम के अंदर आपके पास
दो पैरेलल साइड्स की लेंथ भी है एंड यू आर आल्सो गिवन बाय द हाइट, तो वी वुड अप्लाई द फॉर्मूला डायरेक्टली. एरिया ऑफ ट्रापीजियम इक्वल्स हाफ मल्टीप्लाई a plus b multiply height. What is a? A is 5. What is b? 9. What is height? 4. 1 by 2 multiply 14 multiply 4. Cancelling it, I would get 28 meter square. This is your area. ठीक है, क्लियर हो गया सबको? सबको अच्छे से क्लियर हो गया? कुछ नहीं किया, बस फॉर्मूले में अपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया और हमने आंसर अपना फाइंड किया है. ठीक. नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट पार्ट, बी पार्ट. बी पार्ट क्या है, देखिए ड्रॉ करते हैं. बी पार्ट भी एक ट्रापीजियम ही दिया हुआ है आपको. ठीक है, ये 8 है, ये 18 है एंड ये आपको 10 दिया हुआ है. ये आप करेंगे, दिस इज़ योर होमवर्क. ठीक है, मैं ये नहीं कराऊंगी. मैंने इसका सिमिलर एक पार्ट आपको ए पार्ट करके दिखा दिया है. बी पार्ट आप खुद करेंगे. सी पार्ट देखते हैं. सी पार्ट क्या है बच्चे? सी पार्ट इज़ अ काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, सी पार्ट एक तरह का क्वाड्रिलेटर दिया हुआ है आपको इस तरह से. ठीक, इस तरह से आपको एक क्वाड्रिलेटर दिया हुआ है. इसकी लेंथ आपको दे रखी है कंप्लीट 11 एंड ये दे रखा है आपको 11. तो आपको दो डायगोनल्स की आपको लेंथ दी हुई है इन अ क्वाड्रिलेटर. यू हैव टू फाइंड इट्स एरिया. ये भी आप खुद करेंगे. ठीक है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटर? हमें पता है ना क्या होता है फॉर्मूला, बस तो फिर हम वो अप्लाई करेंगे एंड वी वुड गेट द रिजल्ट. ओके, तो ये इसका बी एंड सी पार्ट आपका होमवर्क है, HW होमवर्क है. ठीक है, ये आपको खुद करना है, अपनी नोटबुक्स में नहीं आएगा देन आई विल टेल यू. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ट्राई इट, जस्ट यू हैव टू ट्राई इट सो दैट आपको एक कॉन्फिडेंस आ सके कि यू कैन डू द क्वेश्चंस. ओके, नाउ मूविंग टू S2 पे चलते हैं. ठीक है, रीड करो बच्चे स्टेटमेंट. बुक के अंदर क्या है? इन अ 4-साइडेड फील्ड एज शोन इन द फिगर. ये आपको एक फिगर दी हुई है. ठीक है, ये इस तरह से एक फिगर दी हुई है आपकी बुक में, लाइक दिस. थोड़ी गंदी है, थोड़ा एडजस्ट कर लो. ठीक है, इस तरह से. ठीक है, आपके पास एक फिगर दी हुई है. आपको कह रहे हैं द लेंथ ऑफ द लॉन्गर डायगोनल इज 128 मीटर इफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑपोजिट वर्टिसेस ऑन दिस डायगोनल आर 22.7 मीटर एंड 17.3 मीटर. फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड. आपको क्या करना है राजे? आपको दिया हुआ है कि इस पूरा डायगोनल की लेंथ दे रखी है 128 मीटर. आपको कह रहे हैं कि परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किए हैं ओपोजिट वर्टिसेस डायगोनल्स के ऊपर, वो है, ये है 22.7 और ये है 17.3. ठीक है, ये पूरा 128 है. दो हाइट्स भी दी हुई हैं आपको. यू हैव टू फाइंड द एरिया आपको फाइंड करना. अब देखिए ये है क्या? ये ना तो रोम्बस है ना ये स्क्वायर है. ये है क्या? ये एक क्वाड्रिलेटर तो पक्का पता है हमें. क्वाड्रिलेटर तो पक्के से है क्योंकि इसमें 4 साइड्स हैं, 2 हाइट्स भी दी हुई हैं भाई, डायगोनल भी दिया हुआ है. तो हमें पता है कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर क्या होता है. एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? व्हाट इज एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर? हाफ मल्टीप्लाई diagonal multiply h1 plus h2 where h1 h2 are the two heights from the opposite vertices. तो what is diagonal? 128. what is height? h1 कितना है? 22.7. what is height? 17.3. I'm just substituting the values. 128 multiply 128 upon में इनको क्या करेंगे? ऐड ऑन करेंगे. you would get 40. इसको क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे. हमने इसको कैंसिल कर दिया, 20 आ गया. नाउ आपका आंसर आएगा 2560 मीटर स्क्वायर. दिस इज़ योर एरिया. ये आपका एरिया आ गया. आपको इस तरह सिंपल यही नहीं करना है. आपको किस तरह से करना है? यू हैव टू फर्स्ट मेंशन एवरीथिंग कि लेंथ ऑफ डायगोनल ये है, हाइट 1 h1 इतना है, h2 इतना है, दोनों मेंशन करेंगे. फिर आप ये लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर इज हाफ मल्टीप्लाई d h1 प्लस h2. देन सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एंड देन राइट दिस आंसर. ठीक है, आपको इस तरह से करना बिल्कुल अच्छे से डिस्क्रिप्टिव वे में. आपकी नोटबुक्स बहुत सुंदर होनी चाहिए. बहुत अच्छे से आपको एक एक क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में करना है. ठीक है, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन A1. अब चलते हैं भाई A1 पे. ठीक है, A1 पढ़ो क्या है. बहुत छोटा सा क्वेश्चन है कि एरिया ऑफ रोम्बस हैज़ अ डायगोनल. रोम्बस बनाओ भाई. ये एक रोम्बस है. ठीक है, ये एक रोम्बस है
जिसमें आपको डायगोनल दिया हुआ है, 2 डायगोनल्स ये है 10 और ये है 8, दोनों दिए हुए हैं आपको। यू हैव टू फाइंड द एरिया। व्हाट इज एरिया ऑफ रोम्बस? सबसे पहले लिखेंगे आप डायगोनल्स, D1 डायगोनल 1 कितना है 10 सेंटीमीटर, D2 8 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रोम्बस, area of rhombus is half multiply D1 multiply D2. What is D1? D1 is 10. What is D2? D2 is 8. Cancelling the values, I would get 40 centimeter square. This is the area of rhombus. Clear हो गया सबको? बहुत अच्छे से। बस इसमें कुछ नहीं किया है बच्चे, इसमें हमने वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट किया है फॉर्मूले में एंड हमें सीधा सीधा रिजल्ट मिल गया। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बेटा, A2 रीड करो, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम, एक ट्रेपीजियम है, वी जस्ट ड्रॉ द ट्रेपीजियम है, ठीक है, ये एक ट्रेपीजियम है। इसमें क्या दिया हुआ है ट्रेपीजियम में बेटा आपको कि जो आपके पैरेलल साइड्स हैं दे आर इन रेशियो ऑफ पैरेलल साइड्स, रेशियो ऑफ पैरेलल साइड्स इज 3:5, ठीक है। यानी आई वुड से लेट मैं इसको बेटा a मान लेती हूँ, इसको b मान लेती हूँ, ठीक है। लेट a इज इक्वल्स टू 3x एंड लेट b इज इक्वल्स टू 5x, ठीक है। मैंने इतना लिखा है, अभी एक लाइन का मैंने मीनिंग लिख दिया। फिर ये कह रहे हैं इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स इज 10 सेंटीमीटर, वेयर आर द टू पैरेलल साइड्स, दीज आर द टू पैरेलल साइड्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल साइड इज व्हाट इज 10 सेंटीमीटर। यानी यू कुड से दैट द height of trapezium is 10 centimeter. You can say this, आपके पास a की भी वैल्यू है, b की भी वैल्यू है, h की भी वैल्यू। नाउ यू आर गिवन दैट एरिया ऑफ ट्रापीजियम, एरिया ऑफ ट्रापीजियम कितना है, कितना दिया हुआ है बेटा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया ऑफ ट्रापीजियम दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। Now what is the formula? I can say that 1/2 multiply a plus b multiply height equals 120 सेंटीमीटर, है ना, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसी के इक्वल होगा। अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे। 1/2 व्हाट इज a कितना है, व्हाट इज a इज 3x, b इज 5x, तो मैं क्या लिखूँगी 3x प्लस 5x मल्टीप्लाई व्हाट इज h इज 10 सेंटीमीटर, तो मैंने 10 लिख दिया यहाँ पे 120। अब हमें कुछ नहीं करना है, वी हैव टू जस्ट फाइंड दीज द वैल्यू ऑफ दीज a एंड b, हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए 1/2 5 प्लस 3 8x मल्टीप्लाई 10 इक्वल्स 120। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसको कैंसिल करते हैं, 2 को 10 से कर दिया 5 आ गया, तो 8x मल्टीप्लाई 5 इक्वल्स 120। अब मैं क्या करूँगी, इस x को इधर रहने दूँगी और ये 8 और 5 दोनों को इसके डिनोमिनेटर में ले जाऊँगी। क्या आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 8 अपॉन में 8 मल्टीप्लाई 5। इतना क्लियर हुआ? मैं इसको सॉल्व करने जा रही हूँ, देखो कैसे सॉल्व करूँगी। 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, 5 1 जा 5, 5 3 जा 13, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3 आ गई। अब मैं इस x की वैल्यू को इन दोनों में सब्स्टिट्यूट करूँगी। आई वुड गेट a इज इक्वल्स टू 3 multiply 3 which is 9 centimeter and b is 5 multiply 3 which is 15 centimeter. These are the two length of parallel sides, ठीक है। पैरेलल साइड्स की लेंथ हमारी आ गई, एक है 9, एक है 15। दिस इज योर आंसर। आई होप A2 क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया होगा बहुत 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 अच्छे से, ठीक है। कुछ नहीं किया, बस हमने इसमें वैल्यू निकाली है। सबसे पहले हमने वैल्यू लेट की है, फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट की है, हमने x की वैल्यू निकाली, x को इनमें सब्स्टिट्यूट किया और हमें पैरेलल साइड्स की लेंथ मिल गई, ठीक है, समझ में आ जाए। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 और यू कैन से A3, ठीक है। A3 बेटा A3 रीड करिए बेटा, A3 क्वेश्चन रीड करिए आप। Area of trapezium is 92.4 centimeter square and the height is 5.6 centimeter. If one of the parallel side is longer than the other by 3 centimeter, find the length of the two parallel sides. क्या कह रहे हैं? They are saying what? They are first of all will draw trapezium. Trapezium की बात हो रही तो trapezium बना लेते हैं, ठीक है। ये एक trapezium है। हाँ जी बेटा, देखिए क्या होगा इसमें।
यू आर गिवन दैट द एरिया ऑफ ट्रापीजियम, सबसे पहले हम मेंशन कर लेते हैं जो हमें गिवन हम ये मेंशन कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रापीजियम, एरिया ऑफ ट्रापीजियम क्या है, 92.4 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ द एरिया ऑफ ट्रापीजियम, दिस इज़ गिवन टू यू। एंड द हाइट हमें गिवन है, यानी द लेंथ बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स, हाइट हमें गिवन है, हाइट इक्वल्स 5.6 सेंटीमीटर, ये भी हमें गिवन है। ठीक है, हमें h गिवन है 5.6 सेंटीमीटर, ये आपको गिवन है। नाउ अब ये देखिए बेटा, ये अगर a है और ये पूरा b है, यानी मैंने लेट कर लिया दैट द टू पैरेलल साइड, शॉर्टर वन इज a एंड द लॉन्गर वन इज b, दे आर सेइंग दैट कि वन ऑफ द पैरेलल साइड इज लॉन्गर देन अदर बाय 3 सेंटीमीटर। अब जाहिर सी बात है, जो छोटी है वो छोटी होगी, तो जो बड़ी है यानी बड़ी साइड जो है वो छोटी वाली से 3 ज़्यादा है, यानी आई कैन राइट कि वन ऑफ द पैरेलल साइड B इज़ ग्रेटर देन A बाय 3 या लॉन्गर देन A बाय 3, तो B इज़ इक्वल्स टू A प्लस 3, मैंने ये स्टेटमेंट निकाल ली है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रापीजियम, एरिया का फॉर्मूला है 1/2 A प्लस B मल्टीप्लाई H, 1/2 व्हाट इज़ A आई डोंट नो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ B, A प्लस 3 मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी, मल्टीप्लाई h इज़ 5.6। ठीक है, अब देखिए 1/2 2a प्लस 3, a प्लस a इज़ 2a प्लस 3 मल्टीप्लाई 5.6 इक्वल्स व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ट्रापीजियम, 92.4। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2a प्लस 3 इक्वल्स, ये इस पार्ट को, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू के इधर जाएगा तो बेटा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और ये यहाँ डिवाइड में है तो यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। जस्ट आई एम सेइंग वर्ड कि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 जो है वो इधर जाके मल्टीप्लाई, 5.6 इधर आके डिवाइड। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे, 2a प्लस 3 इक्वल्स, इसको सॉल्व करो। देखिए बेटा, ऑन सॉल्विंग इट, 2 से मैंने 56 को कट किया है, 28 आ गया, 2 की टेबल में 56 28 पे आता है, एंड इफ़ आई वुड कट 28 924 बाय 28 आई वुड गेट एट 33। ठीक है, इसको 924 अगर मैं 28 से डिवाइड करूँगी तो मुझे 33 मिलेगा, तो मेरा क्या आ गया, 2a प्लस 3 इक्वल्स 33 आ गया। अब मैं क्या करूँगी, इस 3 को इधर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 2a इक्वल्स 30, ये प्लस का इधर जाके 33 माइनस 3 इज़ 30, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 15, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 15। ठीक है, समझ में आ गया सबको, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 15। अब मैं इस ए की वैल्यू को बी में सब्स्टिट्यूट कर दूँ, बी इक्वल्स a प्लस 3, इसको बेटा आपने यहाँ नहीं, इसको लास्ट में ही करना है, चलिए मैं इसको यहीं कर देती हूँ, b इक्वल्स ए की वैल्यू कितनी है, a प्लस 3, ए की वैल्यू 15 प्लस 3 इक्वल्स 18 सेंटीमीटर, तो आपकी दोनों पैरेलल साइड्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, A3 सबको क्लियर हो गया। इसमें हमने कुछ नहीं किया है, हमने सिंपल एरिया ऑफ ट्रापीजियम को हमें पता है, हमें दिया हुआ है, हाइट भी हमें दी हुई है, हमने जो इन्होंने प्रॉब्लम दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ, हमने उस इक्वेशन को फॉर्म किया। ठीक है, उस इक्वेशन को फॉर्म करने के बाद हमने एरिया के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट किया है, लाइक दिस, a प्लस 3 मल्टीप्लाई 5.6, सब्स्टिट्यूट किया है वैल्यूज़ को, एंड a की वैल्यू निकाली है 15, देन b की वैल्यू निकाल दी 18। दिस इज़ द लेंथ ऑफ टू पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रापीजियम। ठीक है, क्लियर हो गया सबको, बहुत अच्छे से, चलिए वेरी गुड। अब बेटा क्या है, आपको A4 एंड A5 ये 2 क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं, A4 एंड A5 ये आपको ट्राई करने हैं एज योर होमवर्क। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इनका सॉल्यूशंस करवाऊंगी, डोंट वरी, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू दीज क्वेश्चंस इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में ट्राई करने हैं, जिसके हो जाएंगे बहुत अच्छी बात है, नहीं हो जाएंगे आई विल हेल्प यू, आई विल टेल यू। ओके, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, आज इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।